तो वनाच्छादित एवं घास वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन। आप ये हेडिंग डालेंगे और पहले आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको नहीं लिखना है कि वहाँ वाले कौन कौन से प्राणी हैं और उनमें क्या अनुकूलन हुआ है। तो देखिए, आप देख रहे हैं जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सिंह, ये मांसाहारी प्राणी हैं। ये मांसाहारी प्राणी हैं। जंगली कुत्ता, लोमड़ी, शेर, सिंह। तो इनके पैर कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, मोटे और नखर युक्त, मतलब उनमें नाखून होता है। नखर युक्त मतलब नाखून होता है। ये अनुकूलन हुआ है उनके शरीर में। दांत नोकीले होते हैं। किसके? जंगली कुत्ता, लोमड़ी, सिंह, शेर जैसे मांसाहारी प्राणी के। ये तो पैर के बारे में हो गया। और ये दांत के बारे में कि दांत नोकीले होते हैं। आँखों का स्थान उनके सर के बाहरी ओर सामने होता है। बाहरी ओर सामने होता है। तो इससे जो है उनको अपना जो है भक्ष्य सरलता से पकड़ लेते हैं, मतलब शिकार को, और दूर तक नज़र रखते हैं अपने शिकार पर, मीन्स भक्ष्य पर, आँख के इस स्थान के कारण। पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं। पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं। अब ये तो मांसाहारी प्राणी थे। ये जो वनाच्छादित वाले घास वाले प्रदेश हैं उनमें मांसाहारी प्राणी भी। अब शाकाहारी प्राणी। तो शाकाहारी प्राणी कौन है? हिरण, सांभर जैसे शाकाहारी प्राणी के पैर सकरे और पतले होते हैं। शाकाहारी प्राणियों के पैर पतले और सकरे होते हैं, जिसके कारण वे छलांग लगाकर तेज दौड़ पाते हैं। दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो वनस्पतियों के तने चबाकर खाने के लिए उनके दांत मजबूत होते हैं। आँखों का स्थान कपाल के नीचे और बगल में होता है। तो इससे उनको जो है बहुत दूर तक का एरिया दिखता है, परिवेश दिखता है, और शत्रु से बचने का अवसर उनको मिल जाता है। मतलब आँख का ऐसा स्थान होने के का मतलब आँख का स्थान ऐसी जगह होता है कि उनको शत्रुओं से बचने का अवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा जो है एरिया उनके आँख के सामने दिखाई पड़ता है। कान लंबे और हिलने वाले होते हैं। कान जो है लंबे लंबे और हिलते रहते हैं। और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इनका रंग परिसर से मिलने जुलने वाला होता है। परिसर मतलब जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जैसे उनका कलर है उससे जो है मिलता जुलता रहता है। इसलिए उनको जो है जानवरों दुश्मनों से सुरक्षा होती है। पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ कोई अलग चीज़ है, अलग जानवर है। तो ये रंग के कारण उनको जो है सुरक्षा मिलती है। हिम प्रदेशों के प्राणियों में अनुकूलन। आप ये हेडिंग डालेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद ये नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है। जो नीचे अभी लिखा जाएगा वो लिखेंगे आप।
हिम प्रदेश मतलब जहाँ बर्फ पड़ती है। देखिए बर्फीले प्रदेश का जो है ये प्राणी, ये भी। हिम प्रदेश में रहने वाले सभी प्राणियों की त्वचा पर लंबे और घने बाल होते हैं। आप देख लो इसको, लंबे और घने बाल होते हैं। और हिम प्रदेश के प्राणियों का रंग सफ़ेद या रूपहला होता है। आप ये हेडिंग डालेंगे और ये दोनों पॉइंट लिखेंगे, मतलब ये यहाँ दोनों बॉक्स में जो है वो उतारेंगे आप। वायवीय प्राणियों में यानी हवा में पाए जाने वाले प्राणियों में अनुकूलन, आप ये हेडिंग डालेंगे और हम सब पढ़ेंगे कि हवा में कौन कौन प्राणी पाए जाते हैं, उनके शरीर में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन जो है क्या क्या है। तो आप हवा में रहने वाले प्राणी आपको पता है, चमगादड़ और कीटक और पक्षी, ये वायवीय प्राणी हैं। और आप देखेंगे कि इनके शरीर के कौन कौन से अंगों में और क्या परिवर्तन हुआ है। आप पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं तो उनको उड़ने में जो है सहायता मिलती है। और पक्षियों का शरीर दोनों तरफ सुंडाकार होता है, तो इससे हवा का अवरोध नहीं होता उड़ते समय और वो आसानी से उड़ पाते हैं। तो देखिए सुंडाकार शरीर है इसका, ये नखर युक्त पैर है, नाखून युक्त कह सकते हैं इसको। पक्षियों जो वायवीय प्राणी हैं, अवायवीय प्राणी में अनुकूलन हेडिंग डालेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पक्षियों के शरीर दोनों तरफ सुंडाकार होते हैं। शरीर पर परों का आवरण आगे के पैरों का पंखों में रूपांतरण होता है। शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं। अब कीटकों में देखिए, कीटकों का शरीर सुंदर और हल्का होता है। पंखों की 2 जोड़ियां होती हैं। 6 पतले पैर होते हैं। अब चमगादड़ का देखिए, चमगादड़ का शरीर हल्का और लटकने की आदत होती है। अगले पैरों के उंगलियों में पर्दे होने के कारण वह उड़ सकता है। सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन, सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सरीसृप मतलब रेंगने वाले। आप बताइए रेंगने वाले कौन कौन प्राणी हैं? जमीन पर रेंगने वाले, सांप, केचुआ, गिरगिट, मगरमच्छ, छिपकली, गोह, ये सब जो है सरीसृप प्राणी हैं, यानी रेंगने वाले प्राणी हैं। देख लीजिए, सांप, कछुआ, छिपकली, गिरगिट, या देखा मगरमच्छ हो गया है। आप मगरमच्छ लिखेंगे, या इधर है यहाँ, इसको सुधार के मगरमच्छ। पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ की त्वचा पंजे विशिष्ट रंग में अनुकूलन होता है। तो त्वचा पंजे में इनका जो है अनुकूलन होता है। और रंग में भी ये परिसर के हिसाब से इनका रंग बदलता रहता है।
तभी आप उदाहरण देते हैं कि ये गिरगिट की तरह जो है क्या रंग बदलता है। तो जैसा परिसर रहेगा वैसा जो है इनका रंग बदल जाता है, इसलिए दुश्मनों से इनकी रक्षा होती है। छिपकली और गोह के पंजे नाखून युक्त पतले होते हैं। सांप लिखा है, सांप, या स्टार्टिंग में देखिए कैसे है, यहाँ पॉइंटर चल रहा है, आप यहाँ चंद्रमा दे देंगे। सांप की त्वचा सल्क वाली होती है। वो जब वो सल्क छोड़ देते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे सर्प है, जबकि वो उसका जो है सल्क होता है, वो सल्क छोड़ देता है। उनका शरीर जो है, सल्क जो है शरीर से अलग हो जाता है एक बार।